इस चुनाव में एक चीज और छूट रहा है जिसपे हम लोग विमर्श नहीं कर पाए, वो दार्जिलिंग है, जो एक अलग दार्जिलिंग गोरखा प्रदेश बनाने की हमेशा से मांग होती रही है। और वो वामपंथ रहा हो और वो चाहे तृणमूल रही हो, कम्युनिस्ट या तृणमूल, वो हमेशा इस पर रोकते रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी का अटल जी की तरह ही एक सिद्धांत रहा कि छोटे राज्य बनने चाहिए, और उसने गोरखालैंड की हमेशा जो है सहानुभूति रखी है, सहायता करने की बात की है। इस समय बंगाल चुनाव में गोरखालैंड का कोई मुद्दा है सर अभी? क्योंकि आज अमित शाह ने अपने बयान में गोरखाओं का जिक्र कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि गोरखा और नेपाली भाई आपको डराने का जो प्रयास किया जा रहा है वो डरे नहीं। गोरखा और नेपाली समुदाय के सम्मान के लिए भाजपा हमेशा लड़ती रही है, लड़ सकती है। तो वो गोरखालैंड तक आएगा अभी? देखिए, दार्जिलिंग मतलब गोरखालैंड के मुद्दे पर भी बहुत बड़ी हिंसा हुई है, हजारों लोग मारे गए हैं, बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ है, आगजनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि गोरखालैंड के कारण दार्जिलिंग और आसपास के रहने वाले लोगों को बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। कई कई दिन आर्थिक नाकेबंदी रही, पर प्रशासन के हाथ से प्रशासन इस स्थिति में बेबस रहा। तो अभी जो जिस तरह से वहां पर दार्जिलिंग में जो खास तौर पे जो गोरखालैंड आंदोलन से लोग जो जुड़े रहे हैं वो कुछ टीएमसी में चले गए हैं, तो उनको ये लोगों को ये लगा था कि होगा। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है जिस तरह खबरें हैं दार्जिलिंग में, क्योंकि मैं सिलीगुड़ी में भी गया था, तो वहां पर गोरखालैंड का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। और दार्जिलिंग की जो 3 सीटें हैं वहां पर भाजपा को बढ़त दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि गोरखालैंड से बड़ी बात है कि अपनी संस्कृति को बचाए रखते हुए हम कैसे राष्ट्र की मूल धारा में शामिल हो सकते हैं। सर वो आज अमित शाह जी ने जो कहा, मैं एग्जैक्ट पढ़ के बता दे रहा हूं। वो कह रहे हैं 1986 की घटना आप भूले नहीं होंगे कि कम्युनिस्टों ने पहाड़ियों में आग लगा दी थी, जिसमें 1200 गोरखाओं की जलकर मौत हो गई थी। दीदी ने कुछ नहीं किया उनको न्याय दिलाने के लिए। तमाम लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन उस केस में चुनिंदा लोगों पर से एफआईआर को वापस ले लिया गया। यदि भाजपा सरकार बनती है, गृह मंत्री कह रहे हैं, गोरखा लोगों के खिलाफ दर्ज केसों को 1 सप्ताह के भीतर वापस लिया जाएगा, तो क्या गोरखालैंड के प्रति भाजपा का जो एक सिंपैथी है वो है? और गोरखाओं के साथ जो हिंसा हुआ, तो वो गोरखाओं के बीच चुनाव का कोई मुद्दा है सर इसमें? देखिए, गोरखालैंड का मुद्दा तो चुनाव में नहीं है, लेकिन जो आम गोरखाओं की जो भावना है, जो वहां नेपाल के लोगों की भावना है, वो भाजपा के साथ जुड़ती दिखाई दे रही है। अच्छा। और पहले भी अगर हमने देखा है तो गोरखालैंड से, खासतौर से दार्जिलिंग से बीजेपी को बढ़त मिलती रही है। 2009 में भी दार्जिलिंग से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुने गए थे। 2014 में भी वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुने गए। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुने गए। दार्जिलिंग कैसी एकमात्र ऐसी सीट है जहां से बीजेपी लगातार 3 बार जीत रही है। 3 बार जीत रही है। और ये मुझे लगता है कि ये दार्जिलिंग क्षेत्र में भाजपा को ही बढ़त मिलेगी और गोरखालैंड कोई मुद्दा नहीं बन रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो गोरखा हिल्स काउंसिल बनी है, बीजेपी सरकार उसको कुछ और अधिकार दे सकती है।